नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। राफेल घोटाले में सरकार की दलाली सामने आने के बाद राहुल गांधी ने जैसे ही फेंकू चचा को चोर कहा, सोशल मीडिया पर मेरा पीएम चोर है नाम का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। और सिर्फ ट्रेंड ही नहीं किया, बल्कि फेसबुक और ट्विटर पर ये हैशटैग भयंकर धमाल भी मचाने लगा। दरअसल प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 के चुनाव में श्री बाबा जुमलेश्वर जी महाराज ने भक्तों को झूठे वादों के नाम पर ऐसे हसीन सपने दिखाए थे कि बाबा के भक्त बाबा जुमलेश्वर जी महाराज को अपना भगवान ही मान बैठे। लेकिन 4 साल के अंदर ही बाबा जुमलेश्वर जी महाराज की ऐसी खुली पॉल कि भारतीय झंडू पार्टी की फट गई ढोल। और नतीजा ये हुआ कि एक वक्त में बाबा की भक्ति में डूबे राज ठाकरे भी बाबा के चेहरे पर लगे ढोंग के नकाब को नोचने में जुट गए। जी हाँ, बाबा के झूठे जुमलों और प्रवचनों से राज ठाकरे इस कदर नाराज हुए कि उनकी पार्टी MNS के कार्यकर्ता सरेआम अपने हाथों पर मेरा पीएम चोर है का नारा लेकर भारतीय झंडू पार्टी के मुखिया का मजाक उड़ाने लगे। ये तस्वीर उसी की बानगी है जब MNS के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों पर मेरा पीएम चोर है लिखवाया और झूठ बेचने वाले बाबा के विरोध में उतर गए मुंबई की सड़कों पर। हम यही जताना चाह रहे हैं कि हमारा जो चौकीदार करके जिसको हमने वोट किया था, आज वो चौकीदारी चोरी करने लगा है। तो इसके बारे में जो गुस्सा है लोगों के मन में, वो गुस्सा आज हम प्रकट कर रहे हैं। मगर अपने बाबा सिर्फ झूठ और जुमले ही नहीं बेचते, बल्कि कई बार बाबा जुमलेश्वर जी महाराज अपनी जाहिलियत का ऐसा नमूना पेश करते हैं कि भक्तों को छोड़कर हर कोई ठहाका लगाने लगता है। अपने कम पढ़े लिखे होने का सबूत बाबा जुमलेश्वर जी महाराज कई मौके पर दे भी चुके हैं। यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद ही देख लीजिए। मोहनलाल करमचंद गांधी, मोहनलाल करमचंद गांधी। जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है। सर्दी ज्यादा नहीं है। उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं।
भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 600 करोड़ मतदाताओं ने सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। 17 साल के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार। बिना समझे रट्टा मारेगा तो यही होगा। देख ना। तो भाइयों, बहनों और मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि 2019 में कोई पढ़ा लिखा और सभ्य नेता देश का पीएम बने, तो अपने फेकू चचा को छोड़कर आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।